महाकुंभ में हुई घटना को लेकर साधु संतों की अपनी अपनी राय सामने। प्रकाश तिवारी ने प्रयागराज में ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाकर देखा तो यहां पर साधु संतों ने अपनी अपनी राय और प्रतिक्रिया दी। जहां पर स्वामी हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज महामंडलेश्वर ने कहा कि यहां पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पूरी मेहनत से यहां पर प्रभावी प्रणाली लागू की है और अब भी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए यहां पर मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत भेजा भी है। जहां पर महाकुंभ में मोनू अमावस्या के अमृत स्नान पर हुई घटना के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया की और तुरंत पूरे तंत्र को यहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए भी लगाया, उससे साधु संत बहुत ही प्रभावित है। जहां पर हेमकांत शरण देवाचार्य ने यहां पर महाराज महामंडलेश्वर ने पुलिस की तैयारी और प्रशासनिक प्रयासों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्वरित प्रतिक्रिया और सुचारू व्यवस्थाओं के प्रति यहां पर प्रतिबद्धता की प्रशंसा करी। जहां पर महाकुंभ को एक भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा करवाए जाने के कार्य की प्रशंसा भी करी। जहां पर महामंडलेश्वर ने आगे बताया कि पूर्ण प्रयागराज में आप कहीं पर भी अगर स्नान करने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर फल प्राप्त होगा जो मुख्य कुंड में नहाने से प्राप्त होता है। और उन्होंने अपील करी है कि अगर कोई व्यक्ति कुंड में नहाने में असमर्थ है तो वह अपने पांडाल में भी स्नान कर फल प्राप्त कर सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने यहां पर धर्म संसद के दौरान भगदड़ के दौरान मृतकों की संख्या छुपाए जाने पर नाराज होकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे का प्रस्ताव दिया। दरअसल यहां पर बुधवार को महाकुंभ से हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 60 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं पर इस घटना के बाद में प्रशासनिक तौर पर मृतकों की संख्या देर शाम के बाद में डिक्लेयर की गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहले इस भगदड़ की घटना को अफवाह की बताया था और बाद में संतों और प्रदेश के लोगों से इस पर ध्यान न देने की अपील करी थी। मुख्यमंत्री ने यहां पर संत श्रद्धालु प्रदेश एवं प्रदेशवासियों से अपील करी थी कि अफवाहों पर ध्यान न दें, स्वयं का यहां पर निर्णय ले। वहीं पर प्रशासन आप सभी की सेवा में लगातार तत्पर भी है। सर, जो कल घटनाएं हुई है मन जी, आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं और आपका प्रशासन और शासन से क्या मांग रही पहले से और अब क्या मांग है आपकी? देखिए, इतना पवित्र और जो सनातन की जो आस्था का केंद्र बना हुआ है यह हमारा महाकुंभ प्रयागराज, उसमें जनमानस के अंदर अतिशय प्रीति थी। लोगों के अंदर ऐसी श्रद्धा है कि किसी भी प्रकार से हम उस संगम क्षेत्र में पहुंच जाएं। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी, पहले हम व्यवस्था पे ही बात कर लेते हैं जी। जो व्यवस्थाएं की गई थी या की गई हैं वह अद्भुत है, साधारण व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थाओं में अगर हम ये कहें कि खाली हम कमी निकालने की बात करें तो कमी हर विषय में कमी होता है, लेकिन शासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, हम समझ रहे हैं कि एक दिन में 30 करोड़ लोगों के स्नान करने की क्षमता की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो प्राकृतिक संगम क्षेत्र है वह क्षेत्र छोटा है। जो कल घटना हुई है उस पर हम कहना चाह रहे हैं, प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो बड़ा छोटा है और सबकी मानसिकता ये थी कि हम किसी भी तरह से उस संगम क्षेत्र को ही पहुँचे। टेम्परेरी पुल बनाए गए हैं, हर बार से 10 गुना पुल बनाए गए हैं। इतने पुल हैं, पुलों की संख्या है कि अगर सही ढंग से प्रशासन के दिशा निर्देशों का अगर लोगों ने पालन किया होता कि जो पुल बंद थे उस पर ज़बरदस्ती लोग, चूँकि वो निकासी मार्ग है, तो इधर से निकासी मार्ग से भी लोग, इधर आने वाला मार्ग खाली है तो समझ रहे हैं इधर से प्रशासन ज़बरदस्ती रोक रहा है। उस चीज़ को लोग समझने की वजह से कल की ये घटना हुई। ज़्यादा दबाव बनने से सब लोगों ने एक साथ ही मूवमेंट एक ही क्षेत्र में कर दिया, जबकि अगर समस्त गंगा का क्षेत्र, जबकि हम लोग महीनों से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, चाहे वह कहीं भी हो, वह उसी फल का भागी है जो संगम क्षेत्र में संगम क्षेत्र है ये, और संगम क्षेत्र के किसी जगह पे आप हैं वह फल आपको प्राप्त हो गया जी। जो शास्त्र सम्मत फल है वह फल आपको प्राप्त हो रहा है। हमारी समझ से समस्त महापुरुष आचार्य इन विषयों को कह रहे हैं और आज से नहीं, पहले से ही कहते चले आ रहे हैं जी। आप कुंभ क्षेत्र में आ गए तो आपको वह पुण्य फल प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही जगह पे आप डुबकी लगाएंगे, उस जगह पे डुबकी लगाएंगे तो ही आपको फल प्राप्त होने वाला है, ऐसा नहीं है।
भगवान सर्वव्यापी हैं। संगम क्षेत्र पूरा यह जो जितना भी क्षेत्र में ये 20 किलोमीटर के रेडियस में जो मेला लगा हुआ है, यह सब संगम क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के किसी भी घाट पर आप स्नान करें, वह वही फल देने वाला है। लेकिन लोगों के मन में एक विकृत भाव आ गया, और वह भाव श्रद्धा का भाव है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। भगवत प्रेम और सनातन के प्रति श्रद्धा ही उसका मूल कारण है, और उसमें लोगों ने कभी जाना ही है। वो सभी पुण्यात्मा हैं, उनकी दिवंगत आत्मा के लिए हम सभी प्रार्थना भी कर रहे हैं। कल ऐसी स्थिति हुई तो हम लोगों ने अपने शाही स्नान को, पहले जनता का स्नान हो उसके बाद हम लोग शाम को स्नान करेंगे, ऐसा निर्णय लिया। बहुत बड़ी बात हुई है जी, कि सब साधु समाज ने अपना धरातल छोड़ के बड़ा योगदान देते हुए निर्णय लिया कि पहले हमारी जनमानस वहाँ स्नान कर ले। जो हमारे भक्त हैं, भक्त ही तो भगवान हैं जी, सब वह लोग पहले स्नान कर लें, और जब व्यवस्थाएं स्थिर हों, जब माहौल थोड़ा हल्का हो, भीड़ कम हो, तब हम लोग स्नान करने जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के साथ हम लोग उस स्नान में अपने निशान, ध्वज और अन्य साधनों के साथ जाते हैं। छत्र, चंवर, दंड इत्यादि लोगों की संख्या पहले इन लोगों को स्नान करने दिया जाए। तो जहाँ लोग आत्म जागृति, आत्म चेतना, सनातन के प्रति प्रेम और भावना को लेकर जो ये जन सैलाब था, वह कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया। और व्यवस्थाओं को लेके उन लोगों के मन में ये भाव था कि सोचने की ज़रूरत क्या है, सारी व्यवस्थाएं हैं तो व्यवस्थाओं को फॉलो करना होगा आपको। और अब भी जो लोग आने वाले हैं, कृपया जो पुलिस प्रशासन जो दिशा निर्देश दे रहा है, और शांति से उस दिशा निर्देश का पालन करें। स्नान का बहुत बड़ा समय था, और आने वाले पर्व में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। जैसे गुरुजी, कुछ महामंडलेश्वर ने, कुछ संतों ने इसका बहिष्कार किया, कल का जो स्नान का। नहीं, किसी ने नहीं किया, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे और सभी दूर पे ये चला कि उन्होंने इसका बहिष्कार करके अगले में गलत स्नान किया जाएगा। गलत। कल सुबह जब हम लोगों को प्राप्त हुआ सूचना, जैसे ही प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने उसको स्थगित किया। स्थगित किया कि शाही स्नान को स्थगित किया जाता है तब तक जब तक कि स्थगित करना और बहिष्कार करना, इन दोनों में बड़े शब्द का अंतर है। स्थगित किया गया था, न कि बहिष्कार किया गया। बहिष्कार कैसे कर सकते हैं कि साहब ये जो घटनाएं घटी, नहीं, प्रशासन की चूक और प्रशासन की गलती बताई गई है कि संतों द्वारा कि प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की। और हम इतने समय से कहते आ रहे हैं कि भाई व्यवस्था करें और ऐसा करें, ऐसा करें। कमी निकालना तो हम निरंतर कमी ही निकालेंगे। पहले आप अपनी कमी तो देख लो, फिर दूसरे की कमी देखना। और एक घर में किसी की शादी होती है, 1000-2000 लोगों की व्यवस्थाएं होती हैं शादियों में, महीनों पहले से प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, और काफ़ी कालांतर तक लोग उसकी व्यवस्था को संभाल नहीं पाते हैं। और यहाँ 10 करोड़ 15 करोड़ सुनने में अच्छा लगता है, कई देशों की आबादियों से कई गुना, पूरे यूरोप की आबादी से भी कई गुना ज़्यादा की संख्या में हमारे यहाँ एक दिन में लोग स्नान कर रहे हैं। इसको आप साधारण समझ रहे हैं क्या? कुछ विकृत लोग, विकृत मानसिकता के लोग, किसी न किसी मानसिकता से ग्रसित लोग जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे हमारे सनातन और इससे हमारे देश की क्षति हो रही है, या किसी व्यक्ति की क्षति नहीं है। अगर इस सम्मान में व्यवस्थाएं जो की गई हैं उनके बारे में आप नहीं कह पा रहे हो। उनका तो ये भी आरोप है कि उन्होंने जो व्यवस्था यूपी सरकार ने की है वो हमारे हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसा कौन सी व्यवस्था है जो नहीं और की है? हमारे को जब स्नान का समय दिया गया था, उस समय हमारे लिए रास्ते खोले नहीं गए हैं व्यवस्थित तरीके से, और हमारे जितने भी वाहन थे वो सब फंसे रहे, और हमें स्नान करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। देखिए, ऐसा है, पहली बात कि जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो अखाड़े परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए एक हमारे यहाँ विधान है। ये बिल्कुल सही है कि स्नान हमारे यहाँ अनादिकाल से जो स्नान का जो विधा है वह इसलिए रखा जाता था कि पब्लिक सवेरे स्नान हम कर लें, जल्दी जल्दी स्नान कर लेंगे तो पूरे दिन पब्लिक स्नान करती रहे, उनको असुविधा न हो। जब हमने ये देखा कि पब्लिक के मन में ये भावना आ गया, आम जनता के मन में ये भावना आ गया कि हमें जल्दी स्नान करना है और घाट पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हो गई, तो हमने अपने स्नान को और लेट कर दिया। इसमें ये कोई गलत तो है नहीं,
हम किसके लिए हैं? साधु का शरीर जनमानस के कल्याण के लिए है कि न जिससे कि जनमानस का कल्याण हो सके। अगर हम संत हैं तो हम जनमानस के कल्याण की भावना रखेंगे, कल्याण की वार्ता करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है, प्रशासन क्या करेगा आपको बताइए। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा व्यवस्था, जितनी व्यवस्था बनाना संभव था, क्या ये संभव है कि इस पृथ्वी पर 15 दिन में और 1 महीने में 50 करोड़ लोगों के एकोमोडेशन की व्यवस्था हो सके? इस पूरे पृथ्वी पर किसी का सामर्थ्य है क्या? कुछ संतों का तो ये भी आरोप है कि उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आए नहीं, बिल्कुल। पर बुलाया, पर उस तरीके से जिस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए उस तरीके से व्यवस्था प्रशासन ने हमारा नहीं की प्रश्न है। ये है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था आप चाहते हैं जो आपको प्राप्त नहीं हुई? ऐसी कौन सी व्यवस्था आप चाह रहे थे? क्या सरकार ने आपको पानी की व्यवस्था नहीं दी, शौचालय की व्यवस्था नहीं दी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दी? इसके अलावा आपको क्या चाहिए? बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य से संबंधित हर सेक्टरों में से 10-10, 5-5 बढ़िया औषधालय बनाए गए हैं। और आपको इसके अलावा सरकार क्या कर दे? क्या ये संभव है कि जिस प्रकार से आप घर में रहते हैं, आप अपने कमरे में रहते हैं, उस प्रकार का कमरा बना के आपके लिए यहाँ व्यवस्था कर दे? संभव नहीं है। आप मेले में आए हैं, तीर्थ में आए हैं, तो बाकी व्यवस्थाएं आपकी हैं, आप खुद भी तो करेंगे। इस कुंभ में लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था जो स्थानधारी करते चले आए हैं, स्थानों में चलता आया साधु परंपरा के अलावा भी सरकारी तंत्र पे लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था, शिविर बनाए गए हैं, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं दी गई हैं, भोजन की व्यवस्थाएं दी गई हैं, जगह जगह पे भोजन के अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ये ला कर बताए कि हाँ जी हमको रात्रि में निवास का जगह नहीं मिला, या हम कुंभ में गए हमको भोजन नहीं मिला। नहीं, अब जो कौन सी व्यवस्था होती है आप ये बताइए। उनका ये कहना, जो घटनाएं हुई है, भीड़ बढ़ने और व्यवस्था संभालने में जो पुलिस प्रशासन था वो व्यवस्था संभाल नहीं पाया। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया, फिर कह रहे हैं कि प्रशासन या शासन, आप आरोप किस पे लगाना चाहते हैं? किसी व्यक्ति पे, तो वो भी तो मनुष्य ही है ना। एक व्यक्ति 10 करोड़ लोगों के जनसैलाब के भावना को कैसे रोक पाएगा? जो रास्ता दिया गया, भावना के आवेश में लोग उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे दौड़ लगाने लगे। लोग रात्रि में जाके, शाम के समय 10 बजे जाके वहां संगम घाट पे सो गए। अखाड़ा मार्ग नजदीक है, इसलिए उस मार्ग पे लोगों ने अपना शयन कक्ष बना लिया। इस ठंड में लोगों ने कैंप छोड़ के, अपनी सारी व्यवस्थाओं को छोड़ के आस्था के कारण, किसी और कारण से नहीं, वो मन में उनके वो श्रद्धा है कि हम कैसे भी जाके उस संगम में स्नान करें, तो लोगों ने वहाँ जाके सो लिए। और जब जनता चली तो वो भीड़ का दबाव, तो भीड़ के दबाव को क्या अब वो लाठीचार्ज करें? हम आपको प्रशासन की ड्यूटी थी वो हाथ जोड़ के करबद्ध सबसे, हमने अभी तक के कुंभ में कभी ऐसा नहीं देखा कि प्रशासन सबके सामने हाथ जोड़ के आपसे ये कह, जैसी व्यवस्था काल्पनिक हो सकती है, कल्पना में भी जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो व्यवस्थाओं को करने के लिए हर व्यक्ति, हर प्रशासन ने प्रयास किया है। ऐसी घटनाओं के लिए कोई व्यक्ति उस दिन, तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है, हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था, और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्युओं को छुपा करके रखा, और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी, बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ, तब हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है।